वक्त अभी मैं लखीसराय एडिशनल एसपी मोतीलाल जी के साथ हैं और ये युवाओं का दिल का धड़कन और एक प्रेरणा है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा ये इस वक्त एडिशनल एसपी के पद पे हैं। एडिशनल एसपी कैसे बनते हैं, क्या काम करना होता है, क्या क्या होता है। SK24 न्यूज में आपको स्वागत है सर। थैंक यू सर, आप एडिशनल एसपी के पद पे हैं, तो एडिशनल एसपी कैसे बनते हैं, क्या क्या काम करना होता है। देखिए, एडिशनल एसपी जो मैं जिस यहाँ पर होता पर हूँ, बेसिकली यह लखीसराय जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है और जो एडिशनल एसपी ऑपरेशंस की जो भूमिका होती है विशेषकर से वो विशेषकर नक्सल ऑपरेशंस के लिए हम लोगों को तैनाती किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। और इसमें हम लोग सेंट्रल फोर्स हम लोग का मेन कैडर है और हमारा जो सिलेक्शन होता है वो UPSC के माध्यम से CAPF की जो परीक्षा होती है वर्ष में एक बार, उसी के माध्यम से हम लोग का सिलेक्शन होता है। और यहाँ पे फिर जो एक एक्सपर्टीज़ के तौर पर बिहार सरकार हम लोगों को यहाँ पर नक्सल से निपटने के लिए प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पर हम लोग को लिया जाता है। मैं वर्ष 2021 से बिहार पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर हूँ एज एडिशनल एसपी। और इसके पहले बिहार में गया जिला में और उसके बाद नवादा में, उसके बाद अभी मैं बतौर एडिशनल एसपी लखीसराय का चार्ज देख रहा हूँ। सर, युवाओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा। देखिए, यदि युवाओं के मार्गदर्शन की बात करें तो सीधी सी बात है कि युवा सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचाने और कोई भी युवा ये न समझे कि हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हम लोग भी एक आम आदमी थे और हमारा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अमीरी वाली नहीं रही है, लेकिन हमने संघर्ष को देखा है और उस संघर्ष को पहचानते हुए हमने अपना लक्ष्य तय किया और लक्ष्य तय करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, उस चीज़ों को भी हम लोगों ने वर्कआउट किया और फिर उसके अनुसार कार्रवाई की। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, सामाजिक प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन यदि आपने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को रखा है और उसको कंटिन्यू रखा है तो निश्चित तौर पर सफलता आपको आएगी। आज के युवा को सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊपर रखें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी कठिनाइयाँ हों उसको पार करते हुए सिर्फ मैं मानता हूँ जो मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मंत्र है या पॉजिटिव सोचें। कभी भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव आपके मन में नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव सोच हम लोग को हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हम लोग नेगेटिविटी को देखेंगे हम लोग नेगेटिव जाएंगे। हमने कभी भी नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। आज भी नौकरी के बहुत साल हो गए लेकिन आज भी मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। बहुत ज़्यादा खराब होगा तो कहाँ तक खराब से खराब हो सकता है मैं वो सोच लेता हूँ और उस खराब स्थिति में फिर हम कहाँ से उसको उठा करके चलेंगे और कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम लोग पहले से सोच लेते हैं। तो यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है और उसके अनुसार कार्य करने की जो एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा है, वो आप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपको होगी। तो आज के युवा खास करके जो लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी है, डिग्रियाँ, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि डिग्री लेकर के बैठे हैं लेकिन उनको यदि नॉलेज की बात किया जाए तो उनके पास नहीं है। इसलिए डिग्री ना लें, पढ़ाई करें, पढ़ाई को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। हमें याद है कि जब हमने मैंने ग्रेजुएशन बिहार से ही किया हूँ खड़गपुर यूनिवर्सिटी से, तो मुझे लगता था कि कुछ और मैं यदि कर लेता तो शायद मुझे बहुत बड़ी सफलता और होती। इसके बाद मेरे मन में आया कि मैं BHU से B.Ed मैंने किया, बहुत भीड़ थी एग्जामिनेशन से। मुझे लगता था कि शायद B.Ed कर लेंगे तो टीचर में नौकरी तुरंत मिल जाएगी, इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। जब B.Ed के बाद मैंने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा पटना सेंटर में देखने गया तो देखा कि वहाँ भी लाखों की भीड़ है। तो मुझे उस समय एहसास हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में भीड़ है, लेकिन मेरा लक्ष्य ये था कि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए, मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए और मुझे हासिल हो। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से कैसे कर पढ़ाई कर यहाँ तक पहुँचे, सफ़र कैसा रहा। बेसिकली मैं बिहार राज्य से ही हूँ और गया जिला मेरा मूल घर हुआ और मैं गया कॉलेज गया से स्नातक इतिहास सब्जेक्ट में किया हूँ और उसके बाद मैंने BHU से B.Ed वर्ष 2003-04 में किया था और उसके बाद मैंने कम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी किया था। मैंने UPSC की तैयारी की थी और वर्ष 2005 में मैंने ये परीक्षा दिया था और वर्ष 2008 में हमने ट्रेनिंग किया, उसके बाद नौ से हम कार्यरत थे। सर, अभी के दौर में युवा पीढ़ी के लिए अपराध से बचने को लेकर और समाज को कैसे जागरूक किया जा सकता है। जहाँ तक अपराध की बात है तो अब समाज में बहुत तरह के जो विसंगतियाँ हैं और बहुत सारी इच्छाएं जो आजकल युवा खास करके जिस मॉडर्न युग में लेके चल रहे हैं उन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं जब अधिक होगी तो आपको गलत चीज़ों की ओर प्रेरित करती है। निश्चित तौर पर जिसके पास साधन नहीं होते हैं वो क्राइम की ओर भटकते हैं।
तो एक तरह की संगत अपना सही रखें। अब जब भी उनको लगे कि हम गलत कुसंगतियों में फंस रहे हैं तो अपने घर में अपने गार्जियन से, अपने दोस्तों के साथ निश्चित तौर पर वो शेयर करें, ताकि उस तरह की कुसंगतियों से बचे। क्योंकि आपको मालूम है कि एक बार जब कोई युवा गलत संगत में फंस जाता है, चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चाहे कोई क्राइम क्रिमिनल्स के बारे में हो, या हथियार उठाने का जो आजकल एक जज्बा होता है लोगों में कि यदि मैं एक हथियार लेकर चलूँगा तो मैं अपने एरिया का बॉस कहलाऊंगा, तो ये जो बॉसगिरी का जो ख्याल जो आता है वो उनको बहुत ही फाइटर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए कम से कम रखें, अच्छे संगत में रहें, पढ़ाई लिखाई में रहें। पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप कम से कम अच्छी संगत में रहेंगे तो आपको उन सब चीज़ों से बचाव है। और एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ये चीज़ें जो क्राइम है वो कभी भी आपको भविष्य में उज्जवल भविष्य नहीं बना सकता है। ये तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। तो युवाओं से यही है कि अपील है, मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि वो अच्छे संगत में रहें, पढ़ाई करें, और जो अपने लक्ष्य है, पॉजिटिव लक्ष्य, और अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने की एक रखें, अपने जज्बा रखें कि हाँ मैं अपने समाज के लिए, अपने जैसे, यह जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी में आकर के ही लोग देश सेवा और अपने समाज की सेवा कर सकता है। अपने समाज के किसान भी करता है, सफाई कर्मचारी भी कर रहा है, हर तरह के, हर तबके के लोग अपने समाज और अपने देश को सेवा करता है। आप जिस क्षेत्र में हैं, आपका कंट्रीब्यूशन उस देश के निर्माण में निश्चित तौर पर है, उसको कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सर, आप जिस जिले में पोस्टेड है ये नक्सली एरिया है, तो कैसे हैंडल कर लेते हैं? कभी तो रात में भी अचानक कॉल आ जाता होगा, उस परिस्थिति में कैसे वहाँ पे जाना होता होगा? देखिए, लखीसराय जिला बहुत वर्षों से नक्सल प्रभावित जिला रहा है, विशेष करके जो यहाँ के जो 4 थाना क्षेत्र है, चानन, कजरा, पीरी बाजार और बनू बगीचा, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। और आपको ज्ञात होगा कि लखीसराय एक ऐसा जिला है जहाँ पर एक तरफ दियारा का क्षेत्र है गंगा का, और दूसरी तरफ पहाड़ी भी है, और प्लस में मैदानी क्षेत्र भी है। यहाँ बहुत तरह की वैराइटीज़ जो एक जिला का है, वो एक कह सकते हैं कि लखीसराय जिला को विभिन्नताओं में एक समेट रखा है। और ये जो विशेष करके जो भीम बांध का जंगल है, यही भीम बांध का जंगल जो कि जमुई, लखीसराय और मुंगेर, ये तीनों का ट्राई जंक्शन है। और इन तीनों जिलों के एरिया में जो नक्सल मूवमेंट रहा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को आकर्षित किया है। तो यहाँ की जो नक्सल समस्या को हमने बहुत ही बारीकी से देखा है, और चूँकि विशेषकर मैं उसी अभियान के तौर पर यहाँ पर पदस्थ हूँ, तो मैं वहाँ के एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझता हूँ, देखता हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर नक्सल अभियान को एक निश्चित समय और निश्चित तारीख में लेकर नहीं आता है। हम लोग को सूचना जिस प्रकार मिलता है, तो उसके बाद हम लोग दिन और रात, ये हम लोग को कोई मायने नहीं रखता है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दिवाली हो या दशहरा हो, हमें उस एरिया को कवर करना है, उस एरिया में ड्यूटी जाना है, उस एरिया में सर्च ऑपरेशन होना है तो होना है। यहाँ पर जितने भी केंद्रीय एजेंसियाँ जैसे CRPF है, SSB है, STF हमारे साथ है, उन सब के साथ हम हमेशा जो जंगली क्षेत्रों में अपना ऑपरेशन करते रहते हैं। सर, आपके द्वारा किस प्रकार का कार्रवाई अभी तक की गई है? देखिए, जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो उस समय करीब 25-30 के लगभग नक्सल एक्टिव थे, और बहुत सारे उनके सिंपैथाइजर्स थे, और बहुत सारे ऐसे वारंटी थे जो कि यहाँ पर नक्सल पहले भी हुए थे कार्रवाई। हमारे आने के बाद कुल करीब 40 के लगभग नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, और 2 इनकाउंटर भी यहाँ पर हुआ है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं, और एक नक्सली का जो जिंदा हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल अभी पिछले सप्ताह में भी 2-2 लाख के 2 इनामी नक्सलियों को एक बेंगलोर से और एक यहीं जंगल से गिरफ्तार किया गया। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, और मैं हमेशा जो खास करके जो वहाँ के समुदाय के लोग जो है, खास करके कोड़ा समुदाय के लोग, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे बार बार यही अपील करना चाहता हूँ कि मुख्य धारा में जो भी भटके हुए हैं, जो आजकल नक्सल अपने आप को पार्टी में मानते हैं, उनको मैं बराबर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुख्य धारा में आए, और आइए, सफलता जरूर आज हमें मिली है। कि आज के डेट में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था जिस समय, तो मैं पहली बार जब जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच में गया था, तो हम लोगों को देख करके पूरे के पूरे लोग भाग जाते थे, कोई भी हमारे पास नहीं आता था। तो मेरे ध्यान में यह बात आया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग पुलिस के, तो ये क्यों ऐसा है। धीरे धीरे हमने उनका अप्रोच को बढ़ाया, और आज स्थिति यह है कि जब हम लोग जाते हैं तो भीड़ लगा करके हम लोग को सम्मान के रूप में देखते हैं। और निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि वहाँ की जनता जो पूर्व में हमारे ऊपर विश्वास नहीं रखती थी, आज वो विश्वास के साथ हमारे साथ काम कर रही है। और यह इसलिए हुआ है कि चूँकि हमें लखीसराय प्रशासन, जो भी केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं को हम लोगों ने मिल करके वहाँ पर कोशिश किया कि वहाँ पर अंतिम तबके के लोगों तक पहुँचाया जाए। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, चाहे उनकी पानी की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, या नल जल की समस्या हो, सारी समस्याएं धीरे धीरे प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग कर रहे हैं।
आप जाइएगा उधर तो आप देखेंगे कि जो पहले झोपड़ी थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, लगभग बहुत सारे आदिवासियों को यहाँ पे उनका घर दिया गया है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। बिजली भी है, कुछ समस्याएं हैं, जैसे अभी नेटवर्क का नहीं हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की अभी BSNL की तरफ से भी एक टावर लगने वाला है, और सड़क वगैरह जो योजनाएं हैं उसको भी हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ के लोगों के साथ जुड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़ावा हुआ है। लोगों को हम जहाँ भी मैं जाता हूँ उनके गाँव में, उनके बच्चों के लिए मैं बहुत बार स्टेशनरी वगैरह भी बांटा हूँ, और उनको अपील करता हूँ कि बच्चों को आप निश्चित तौर पर पढ़ाएं। पढ़ाना लिखाना ही सबसे बड़ा हथियार है, जिससे आपका समाज का और आपके एरिया का विकास होगा।